नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका खबर ज्ञान में। दोस्तों, पिछले दिन यानी बुधवार को उत्तर प्रदेश में भाजपा का सामना करने के लिए या यूँ कहें कि एनडीए का सामना करने के लिए विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के बैनर तले यूपी में इकट्ठे हो गए हैं और उनमें जो है यूपी में सपा और कांग्रेस जो अभी मुख्य जो विपक्षी दल हैं बड़ी पार्टियों के तौर पर, सपा और कांग्रेस एक हो गए हैं भाजपा का मुकाबला करने के लिए। अभी कुछ और भी उसमें छोटे-छोटे दल जिसमें आजाद पार्टी भी है, आजाद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी सहित कई तमाम पार्टियां वो भी शामिल हो सकती हैं। अपना दल है, अपना दल कमेरावादी पूर्वांचल में, ऐसे तमाम दल, छोटे-छोटे दल भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो गठबंधन का ऐलान हो गया है और ये बड़ी खबर कल की रही जिसमें कांग्रेस को कुल 17 सीटें दी हैं सपा ने और सपा कुल 63 सीटों पर 63 सीटें सपा ने अपने पास रखी है और कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर जो सपा है वो चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी सपा के साथ गठबंधन कर लिया है। यानी बीते ही दिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन की मजबूती की खबर सामने आई, जिसने ऐसी कई खबरों को कहा जाए कि ऐसी कई खबरों पर उस खबर ने झटका दे दिया, ऐसी खबरों को जिसमें ये दावे किए जा रहे थे कि भाई यूपी में सपा और कांग्रेस अलग-अलग चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ और संयुक्त प्रेस वार्ता की लखनऊ में शाम को, जैसे ही कानपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाप्त होती है, राहुल दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं और उसके बाद ही ये घटनाक्रम तेजी से बदलता है और यूपी के राजधानी लखनऊ में सपा और कांग्रेस के नेता, कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और सपा के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहा हूं, नरेश उत्तम पटेल ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संयुक्त प्रेस वार्ता की और सपा कांग्रेस के गठबंधन की घोषणा कर दी। तो एक बार प्रेस वार्ता देख लेते हैं कि उस प्रेस पत्रकार साथी, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार साथी और सभी कार्यकर्ता साथी, पूर्व के हमारे जितने भी वरिष्ठ लोगों ने अपनी बात रखी है, मैं उससे अपने आप को संबद्ध करता हूं और आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जो ये गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, ये मजबूती से 2024 में अपनी जीत दर्ज कराएगा और एनडीए गठबंधन को हराएगा। निश्चित तौर से हम लोग हराएंगे और हमारी जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है कि हम सब लोग एक दूसरे की ताकत बनेंगे, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। समाजवादी पार्टी 63 सीट पर लड़ेगी, एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, हमारा एक एक जाबाज बब्बर शेर उनके साथ खड़ा रहेगा और इनके जो कार्यकर्ता साथी है 17 सीट पर, वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। जैसा आप सब लोगों ने देखा कि आज राहुल जी की यात्रा लगातार चंदौली से जो चल रही है, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जबरदस्त समर्थन सहयोग चंदौली बनारस से प्रयागराज होते हुए। तो ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को आप सुन रहे थे। अजय राय ने अपनी बात रखी और जानकारी दी है कि हम लोग साथ में लड़ रहे हैं। तो ये अजय राय का आपने बयान सुना और बाद में वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में भी बात कर रहे थे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो कई जिलों से होते हुए और अब आगे बढ़ रही है। तो ये आपने प्रदेश अध्यक्ष को भी सुना होगा। आवाज जो है गूंज रही है। तो दोस्तों, आपको साझा करना चाहूंगा आपसे जानकारी कि कौन कौन सी सीटें कांग्रेस को मिली है। तो ये है अमेठी, रायबरेली, कानपुर नगर, फतेहपुर सीकरी, झांसी, प्रयागराज, बांसगांव, महाराजगंज, वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया, अमरोहा, गाजियाबाद और झांसी। तो ये कुछ सीटें जो हैं ये सपा ने कांग्रेस को दी है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष के पास क्या मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में जीतने के लिए? सपा और कांग्रेस के पास क्या मुद्दे हैं? उत्तर प्रदेश में मुद्दों की कोई कमी नहीं है। ये विपक्षी पार्टियों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि आज भी हमारे देश की एक बड़ी आबादी, यूपी की भी बड़ी आबादी गांवों में ही बसती है
तो एक बड़ा मुद्दा दोस्तों है आवारा पशुओं का मुद्दा। आवारा पशुओं का जो मुद्दा है वो बहुत तेजी से उफान पर रहता है। तो एक मैं आपको बाइट सुनाना चाहूंगा कि मैं कानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में गया था और वहां समस्याएं क्या हैं, किसान किस तरीके की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। तो देखिए मेरा काम एक धंधा खास ही नहीं, जो मैंने रिकॉर्ड नाम किया बात था। है, नमक रोटी चलने में भी आफत है उतने टाइम। अगर मोटी मोटी बात करें, जैसे पहले अगर 1000 रुपया बचता था तो अब कितना बच रहा है, अगर बचत की बात करते हैं? पहले 1000 बचते थे भाई, 200-300 में आफत है। देखिए एक ही चांद थोड़ी सबको दिया जाता है भाई। एक बार दूसरे को भी देखा जाएगा। अब तो 10 लोग हैं, 10 लोगों को चांस लिया जाएगा, 10 लोगों को देखा जाएगा, और क्या मतलब। और हत्या करा था गौशाला में। हाँ का गाय मरी जा रही है, जैसे भी खोद कर गौशाला वाले खाते हैं, खाए गौशाला वाले मोट नहीं गए और गाय देखो जाए। हाँ, इनका पता नहीं है कि गौशाला तो कितनी वाली गाय है और गौशाला की गाय खाती कहाँ है, मर जाती है लगती। सरकार तो बिल्कुल नाराजगी है, सरकार कोई ठीक ठाक नहीं है। हाँ बिल्कुल बेकार है। तो अब की बार मतलब हटाने के मूड में है। वो हट जाओ चाहिए, लेकिन अब उनका सरकार है, कहा बेईमानी से जीत जाए। वोट डालोगा वोट पड़ा था वोट। सरकार सुनती नहीं, सरकार इस वजह से नहीं सुन रही है क्योंकि यहाँ पे जानवरों की बहुत दिक्कत, जानवर बहुत अन्ना घूम रहे हैं। अच्छा, अन्ना घूम रहे हैं। हम लोगों में बहुत दिन कंट्रोल किया लेकिन कब्जों में नहीं आ रही। सरकार से कहता हूँ तो सरकार सुनती नहीं। अच्छा, नहीं जानवरों से जो किसान परेशान है। कांग्रेस में हम लोगों को फायदा था, कांग्रेस में हर चीज मददी मिलती थी, लेकिन अब हर चीज में महंगाई आ गई है। एक चीज से दुखी हुए, किसान वर्ग जितना दुखी है वो जानवर से दुखी हुए। किसान वर्ग जितना दुखी है जानवर से दुखी है। लगभग हर किसान, मैं इससे पहले भी कानपुर देहात में गया था लगभग 3-4 महीने पहले। आवाज क्या अभी भी गूंज रही है? अब ठीक आ रही है आवाज? सही है। चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा जानना समझना जरूरी है कि आप लोगों तक आवाज पहुंच भी रही है कि नहीं। पता चले मैं बोलते ही चला जाऊं और आप लोगों तक आवाज ही ना सही से आए, तो उससे कोई फायदा भी नहीं है कम्युनिकेशन करने का। तो मैं कुछ समय पहले भी कानपुर देहात गया था। ये समस्या दरअसल दोस्तों कानपुर देहात की नहीं है, कानपुर की समस्या नहीं है, यूपी के हर जिले की समस्या है। पूरे उत्तर प्रदेश आवारा जानवर, छुट्टा जानवरों की समस्या। एक और जहां ये किसानों के, लोगों के, आम आदमी के जान पर भी बन आए हैं। जान पर, जिसे कहते हैं जान पर बनाना, यानी जान पर भी आफत है आवारा पशु। दूसरी ओर उनकी फसलों के लिए भी दिक्कतें हैं। तमाम परेशानियों का सामना करते हुए किसान अपनी फसलें उगा पा रहे हैं। और खराब ये लगता है कि इतनी समस्याओं का सामना करने के बाद अगर वो किसान फसल उगा रहे हैं और उन पर लाठीचार्ज, उन पर आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट के गोले छोड़े जा रहे हों, तो आप समझ सकते हैं कि देश में किसानों के साथ किस तरह का न्याय या अन्याय हो रहा है। यह आपको डिसाइड करना है कि न्याय हो रहा है या अन्याय डिसाइड हो रहा है। खैर, बात को आगे बढ़ाते हैं। तो यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा मैं बात कर रहा हूं कि यूपी की एक बहुत बड़ी आबादी किसानों की और किसानों से जुड़े परिवारों की है। 21वीं सदी में हम पहुंच चुके हैं, फिर भी जो व्यक्ति शहर में रहता है, आज भी देश का लगभग 80 to 90% आदमी या फिर तो शहरों में रहने वाले भी लोग या फिर तो खेती किसानी से जुड़े होते हैं या फिर तो उनके 1-2 पीढ़ी पहले का जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, वो खेती किसानी से जुड़ा होता है। तो ऐसे में किसानों के मुद्दे, खेती किसानी के मुद्दे जो है वो शहरों तक भी, मतलब ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वो गांवों तक सीमित है, शहरों तक भी है। एक तो कारण है कि भाई उनकी फसलें नष्ट कर रहे हैं जानवर, और दूसरा कारण है कि शहर में भी जो राहगीर हैं वो भी बहुत परेशान, बहुत ही त्रस्त कह सकते हैं, रहते हैं आवारा जानवरों से।
उन आए दिन आवारा जानवरों की वजह से उनकी मौत भी हो जाती है, गंभीर घायल भी हो जाते हैं और काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी दिक्कतें। तो एक तो ये आवारा जानवरों का मुद्दा हो गया। इसके अलावा कुछ राष्ट्रीय मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दों तो में तो खैर यही है। इसके अलावा कई क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी की भी समस्याएँ बनी हुई हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ा मुद्दा, जो राष्ट्रीय मुद्दों में, वो तो महँगाई, बेरोज़गारी। तो ऐसे में इस तरीके के मुद्दों को विपक्ष किस तरीके से उठाएगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्यों? तो एक बड़ा सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन जो है, ये सफल हो पाएगा या नहीं? इसका एक इस पर बात आगे करने से पहले हमें 2000 सॉरी, इस पर बात आगे करने से पहले 2017 के विधानसभा चुनाव, यूपी विधानसभा चुनाव में भी जाना चाहिए। जब राहुल और अखिलेश पिछली बार भी एक साथ आए थे विधानसभा चुनावों में, लोकसभा चुनाव में हालांकि ये दोनों पहली बार एक साथ आए हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों में जब ये एक साथ आए थे, उस समय क्या हाल हुआ था आप जानते ही हैं। सपा और कांग्रेस, हम साथ साथ हैं, इस तरीके के नारे जो है वो, इस तरीके का नारा काफी चलाया गया था, लेकिन चला नहीं और जनता जो है वो, उसने योगी जी को दोबारा से सत्ता सौंपी। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा, तो वो तो 2017 था, लेकिन अब 2024 है। उसके बाद से कई सारी चीजें बदली हैं, कई सारी परिस्थितियां बदल गई हैं और यहाँ राहुल एक तरफ यात्रा निकाल रहे हैं, वहां दूसरी ओर अखिलेश भी पीटीए का मुद्दा जो है उसको पिछले कई दिनों से धार देने में लगे हुए हैं। तो क्या जमीनी स्तर पर इस तरीके के मुद्दे, इस तरीके की यात्रा असर कर पाई है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आगे चलकर ये जो दोनों ही पार्टियों के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, किस तरीके से जमीनी स्तर पर अपनी तैयारियों को धार देंगे, अपनी कार्यकर्ताओं को एक्टिव करेंगे। और खासकर अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, क्योंकि सबसे कमजोर संगठन अगर कांग्रेस का किसी भी राज्य में है तो वो उत्तर प्रदेश में है। इससे कमजोर मैं मानता हूँ शायद ही कहीं हो। इतना बड़ा राज्य और 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य और वहां इतना कमजोर संगठन, ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक गंभीर चिंता का विषय है। तो ये 17 सीटों में कांग्रेस किस तरीके से अपने संगठन को एक्टिव करेगी और ये देखना दिलचस्प होगा। और इन 17 सीटों में भी हालांकि कुछ सीटें हैं जहां कांग्रेस का संगठन कुछ मजबूत है, जिसमें कानपुर भी है। कानपुर शहर का जो इलाका है, जो कानपुर शहर का जो क्षेत्र है, उसमें संगठन एक्टिव है और काफी सक्रिय रहता है। कानपुर के अलावा अमेठी, रायबरेली, ये कांग्रेस के पुराने गढ़, रायबरेली में तो अभी भी कांग्रेस की सांसद सोनिया गांधी है। अब तो हालांकि वो राज्यसभा चली गई है, तो अब की बार भी वहां गांधी परिवार से ही कोई सदस्य जो है चुनाव लड़ेगा, इसकी भी संभावना जताई जा रही है और इसका इशारा भी खुद सोनिया गांधी ने किया था। तो इसके अलावा अमेठी, रायबरेली है और वाराणसी, इन कुछ जगहों पर कह सकते हैं 4 या 5 शहरों को छोड़ करके और जो 10-12 सीटें हैं, 10-12 जो लोकसभा सीटें हैं, वहां कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं है, ये जग जाहिर है। तो ऐसे में अभी ये देखना दिलचस्प होगा कि ये चुनाव में इतना समय बचा नहीं है और इतने कम समय में क्या इन सभी सीटों पर कैसी रहती है कांग्रेस की तैयारी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुद्दों की कोई कमी नहीं है। अगर आप में कोई कमी रह जाए तो फिर तो भाई वो आपकी गलती। धन्यवाद।